हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये है भरमा करेले की रेसिपी। तो करेले वैसे हर किसी का फेवरेट तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर भरमा करेले कुछ इस तरह से बनाया जाए तो ये आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। तो रेसिपी को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले करेले लेने हैं आपको। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ज़्यादा और कम जितना भी बनाना है आप अपने हिसाब से लीजिए। उसको अच्छे से पील करके इस तरह से नीट एंड क्लीन करके, यानी कि अंदर से भी जो इसका गूदा है वो निकाल के अलग कर दीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, इसका कड़वापन निकालने के लिए इसको नमक से अच्छे से कोट करना है। बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अगर आप नमक से अच्छे से इसको कोट नहीं करेंगे तो इसका कड़वापन नहीं निकलता है। और अगर करेलों में कड़वापन रहता है तो करेले खाने में टेस्टी भी नहीं लगते। तो इस तरह से आपको नमक लगा कर करेले रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कितनी देर के लिए रखना है। तो भाई मैं तो इसको जो है ना, एक दिन पहले रात में अच्छे से इसको करके नमक लगा कर रख देती हूँ और नेक्स्ट डे इसको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके फिर करेले बनाती हूँ। तो ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, आप 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट रखने दें। नेक्स्ट डे करेले वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद थोड़ी देर जब ये ड्राई हो जाए, इसको तेल में अच्छे से तलना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच तेल लिया होगा और ये जो करेले थे ना, इसको मैंने इसमें फ्राई करने रख दिया है। तो फ्राई करने के लिए आपको इसको कढ़ाई में रख देना, चाहे तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दें। तो अब यहाँ पे इसकी ग्रेवी के लिए, यानी कि इसका मसाला बनाने के लिए ना, मैंने प्याज लिया, टमाटर लिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डाल करके इसको चॉप किया। आप चाहें तो इस मसाले को पीस भी सकते हैं। बस ये पिस जाएगा। आप यहाँ पे हम करेले एक बार चेक कर लेते, तो देखिए करेले अच्छे से भुन रहे हैं। करेलों का भुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो अगर भुनेंगे नहीं ना तो आपके जो भरमा करेले हैं ना वो टेस्टी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने करेले की साइड को पलट दिया था, थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दिया था। अब यहाँ पे करेले तो हो गए हैं अच्छे से सौते। तो इनको हमें क्या करना है, एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। तो इसको चेक भी करना है कि पके नहीं पके। चलिए इसको हल्का सा कट करके देख लेते हैं। तो ये करेले पक भी गए, यानी कि 70 to 80% इसको हमें जो है पका लेना होता है जब हम इसको भून रहे होते हैं। तो करेले तो अच्छे से सौते हो गए, यानी कि क्रिस्पी भी हो गए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के अलग कर देते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो प्लेट में करेले तो मैंने निकाल लिए और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें इसकी स्टफिंग की तैयारी करनी है। तो इसी कढ़ाई में 1-2 चम्मच तेल और ऐड करके जो हमने चॉप किया हुआ मसाला बनाया था ना, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो करेले की जो स्टफिंग होती है ना, वो बहुत टेस्टी होती है, यानी कि उसमें चटपटापन भी होता है, उसमें मसाले का तीखापन भी होता है और वो स्वाद भी होता है जो भरमा करेले में आना चाहिए। तो क्या-क्या चीज़ें इसमें डलनी चाहिए? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर डालने से क्या होगा कि इसमें खटास आएगी और आपके करेले का टेस्ट और बढ़ जाएगा। बस ये मसाले डाल करके अब हमें भूनने हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं पानी का छींटा भी डाल दूँगी ताकि ये मसाले जो और अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा, मसाला जलेगा भी नहीं और आपके मसाले धीरे-धीरे करके भुनते रहेंगे। तो इसी तरह से हमें धीरे-धीरे करके मसाले को भून लेना है। तो मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मसाला प्रॉपर भुना नहीं होगा तो इसकी स्टफिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो मसाले को इस लेवल तक भूनना है कि इसमें से तेल छूटना शुरू हो जाए। तो तेल तो अभी निकल रहा है, लेकिन ये मसाला अभी भी काफ़ी जो है गीला है। इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है। तो मसाले को थोड़ी देर हम अभी और भूनेंगे। तो ये भूनने का प्रोसेस करीब 5 से 10 मिनट तक चलता है। जब तक ये मसाले अच्छे से भुन नहीं जाते तब तक हम इसको करेले के अंदर स्टफिंग में ऐसे स्टफिंग नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इसके करेले के भरमा मसाले में जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है सौंफ और कलौंजी का पिसा हुआ मसाला। तो ये मैं बना के रखती हूँ। जब भी कोई भरमा या फिर बैंगन बनाती हूँ या फिर करेले बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। बस ये चीज़ डालने के बाद आपका भरमा करेले का मसाला बन कर के रेडी है। यानी कि जो स्टफिंग हमें करनी है ना, वो स्टफिंग हमारी बन कर के रेडी हो गई है। तो अब हम इनको करेले के अंदर भर देते हैं। तो ये करेले बनाना बहुत आसान है और ये बन कर के बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप करेलों को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर स्टफिंग करेंगे ना, तो आपके करेले की स्टफिंग भी नहीं निकलेगी और ये बिल्कुल भरे-भरे रहेंगे। तो ये करेले बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो भई यहाँ पर हमने करेले की स्टफिंग तो कर ली है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। यानी कि जिस कढ़ाई में हमने मसाला भूना था उसी में 1 से 2 चम्मच तेल डाल कर के 5 मिनट के लिए हम इसको सौते करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, चूँकि 70 टू 80% करेले हमने अच्छे से पका लिए थे और इसको अच्छे से भून भी लिया था। तो बस हमें 5 से 10 मिनट या हार्डली 5 से 7 मिनट ही हमें इसको इस पे रखना है और फटाफट इसको करने के बाद हम इसको थोड़ा अलट-पलट करते जाएँगे, ताकि थोड़ी-सी जो इसकी कवरिंग रोस्ट नहीं हुई है मसाले के साथ वो भी रोस्ट हो जाए। तो इससे क्या होता है, जब आप करेले को अच्छे से पहले से ही रोस्ट कर लेते हैं ना, तो आपका मसाला जो है ना एक्स्ट्रा नहीं भुनता है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम करेले को बाद में जब फिल करके इसको भूनते हैं ना, तो हमारा मसाला भी जलने लगता है। तो इस तरह से जब आप करेले को पहले से ही भून के रखेंगे और बाद में उसपे स्टफिंग करेंगे ना, तो आपके करेले का जो मसाला होता है ना वो भी नहीं जलता है और करेले आपके बिल्कुल भरे-भरे बढ़िया और टेस्टी बन कर के रेडी होते हैं। तो इसी तरह से आप भी बना के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि करेले बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो भाई इसी तरह से यम्मी और डिलीशियस रेसिपीज़ मैं लेकर के आती रहूँगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।